नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बागी गांव निवासी सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अजय दुबे ने अपने गांव में आकर जब क्षेत्र का भ्रमण किया तो राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई। भ्रमण के क्रम में स्थानीय जन समस्याओं से रूबरू होकर उन्होंने बताया कि किसान खाद बीज एवं पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और साथ ही भारत माला परियोजना में किसानों की जमीन को बिना उचित मुआवजा दिए हुए अधिग्रहित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में किसान काफी त्रस्त हैं, जिसे लेकर बताया कि अन्य राज्यों की तर्ज पर किसानों की जमीन के बदले जमीन या जमीन का उचित मुआवजा मुहैया कराने के बाद ही सड़क का निर्माण कार्य होना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण के दौरान कयास लगाए जा रहे हैं कि अजय दुबे आगामी विधानसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी के रूप में किसी दल के साथ या निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में जरूर शिरकत कर सकते हैं। आज की एक मुलाकात का बहुत सुंदर क्षण हम लोग का, तो ऐसे क्षण हम चाहेंगे आप अपना एक छोटा सा परिचय देते हुए और फिर हम लोग इसको। मेरा जो नाम है, मैं अजय दुबे और मैं संघ से 20 साल से पिछले जुड़ा हुआ हूँ और भारतीय जनता पार्टी भी के साथ भी लगभग 15 से 17 साल का मेरा जो है जुड़ाव है। और मैं बाय प्रोफेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पे मैं कार्यरत हूँ और अपने इस क्षेत्र के लिए कुछ करने के लिए मैं उत्सुक हूँ और करना चाहता हूँ। इसलिए करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर में मैं 25-30 साल पहले से देख रहा हूँ कि जो स्थिति थी उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। हमारा क्षेत्र आज भी जो भभुआ विधानसभा खास तौर पर कैमूर जिला है वो आज भी 1993 के बाद से भी पिछड़ा हुआ है। अलग इसलिए किया गया 1993 में कि इसका हर तरह के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक से हर तरह का विकास हो, लेकिन वो विकास में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि परिवर्तन, मूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो ऐसे परिवर्तन के दौर में आपको मुख्य रूप से क्या दिखाई दे रहा है? मुख्य रूप से अभी अगर आप देखें तो मुख्य रूप से ये दिखाई दे रहा है कि थाने में भी भ्रष्टाचार है, आप जाइए ब्लॉक में भी भ्रष्टाचार है, आप जाइए जो जिले स्तर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर भी भ्रष्टाचार है। उसके अलावा आप जाइए तो न्यायिक प्रक्रिया में भी है। कोई ऐसी जगह नहीं है, बैंक के अंदर में भ्रष्टाचार है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं। तो उस भ्रष्टाचार को देखिए, भ्रष्टाचार खत्म तो बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन भ्रष्टाचार की जो परसेंटेज है वो कम होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हम अब छोटा सा सवाल मेरा रहेगा, आप भारतीय जो जातीय गणना है इसको किस रूप से देख रहे हैं? अगर इसको एक लाइन में अगर कहूँ कि ये जातीय गणना क्या है, तो जातीय गणना जो है इस बिहार सरकार की एक कबायली सोच है। कबायली सोच मैं इसलिए कहता हूँ कि जिस तरह कबीले में रहने वाले लोग मुगल काल में वो सोचते थे कि अपने संख्या, अपने बल के आधार पे मैं जो है पूरे के पूरे समाज के ऊपर हावी होकर के और उसको अधिग्रहण, सिर्फ अपने मौका परस्त की राजनीति करें, ये नीतीश कुमार जी करना बंद कर दें और प्रदेश की जनता एक सुनने वाली नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जातीय गणना के पहले इनको यहाँ गरीबी की गणना करें। यहाँ गणना करनी है कि अपराधी की गणना होनी चाहिए। अगर जातीय गणना ये करा रहे हैं तो उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि किस जाति में कितने अपराधी हैं। ये भी गणना कराती है कि माफिया किस जाति के कितने हैं। आए दिन बलात्कार हो रहा है, बच्चियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सरकार चुपचाप बैठी हुई है और यहाँ की जनता सुख अवस्था में बैठी हुई है। क्या इसके ऊपर जन आंदोलन नहीं होने की आवश्यकता है? होनी चाहिए। क्यों? मैं इसलिए ये बार बार बात कहता हूँ कि गरीबी की गणना करो, यहाँ अपराधियों को करो, यहाँ खनन माफियाओं की गणना करो, उसकी गणना करो, यहाँ हत्या करने वाले की गणना करो जो हत्यारा है। एक बच्ची को एक आदमी रेप करके और अपने घर के अंदर में उगाड़ देता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होती है। वो बिहार सरकार ये काम कर रही है। आप इन सारी चीज़ों को अपने क्षेत्र में लागू करना चाह रहे हैं, किस प्रकार से करेंगे? इसके सामने भी एक चुनौती भरा कदम है। इस हमारे क्षेत्र में देखिए, हमारे क्षेत्र में सबसे पहले जो गणना की आवश्यकता है, किसान को सिंचाई की मुहैया नहीं हो पा रही है, उसकी गणना की आवश्यकता है। किसान को के खेतों में उसको यूरिया नहीं मिल पा रहा है, उसकी गणना की आवश्यकता है। जो रक्षक बन के भक्षक बने हुए हैं उनकी गणना की आवश्यकता है।
अच्छा, जहाँ अभी हमारे आपके समाज में- क्षेत्र के भारतमाला परियोजना में बहुत सारे किसान अभी विक्षिप्त नजर आ रहे हैं, क्या कहाँ तक उसमें सच्चाई है? वहाँ विक्षिप्त नजर इसलिए आ रहे हैं कि जो नीतीश बाबू की सरकार है, देखिए जो किसान को जो मुआवजा दिया जाना चाहिए वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। किस किसान को कितनी मुआवजा मिलनी चाहिए। यहाँ किसान जो जो उसका आवासीय भूमि है उसको भी बिहार सरकार ने उसको कही है कि ये कृषि भूमि है। क्यों कह रही है कि उसको पैसे कम देना पड़े? भाई आपको सबसे पहले इसकी सर्वे करके, और सबसे बड़ी चीज़ बता दूं आपको, आप तो बड़े पत्रकार हैं, कि सबसे पहले कहीं भी अधिग्रहण से पहले उसकी असेसमेंट यूनिट होती है, उसकी असेसमेंट नहीं हुई, बिना असेसमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ हजारों किसान हैं, वो त्रस्त हैं, जिसके पास 1 बीघे की जमीन है और उसका इसमें चला गया जमीन भारतमाला प्रोजेक्ट में, वो आदमी आगे रोजी रोटी कैसे करेगा? उसके लिए इनको ऑप्शन देना चाहिए। बाकी प्रदेशों में दिया जाता है, हरियाणा, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ किसी की ज़मीन जा रही है, उस ज़मीन का 5% कहीं और आवासीय किसी शहर में ज़मीन दी जाती है। उसका जो मानसिकता है, इस कबायली सोच से बिहार को बाहर निकलने की ज़रूरत है। जिस तरह देश में और प्रदेश जो आगे विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ हमें बढ़ने की आवश्यकता है। हम कहीं इसमें पीछे न रह जाएं और आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमें आगे चल करके हमें गाली न दे और वो आत्महत्या न करें। उससे बचने के लिए हमें इसकी लड़ाई लड़नी है। इस जातीय जनगणना का रूप कैसा होना चाहिए आपका अनुसार? जातीय जनगणना होनी, सबसे पहले होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हुई तो 32 साल बाद क्यों हो रही है? 1990 से इस प्रदेश के अंदर में लालू प्रसाद यादव जी 1990 से इस देश के चीफ मिनिस्टर रहे। 2005 में नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बने। 15 साल लालू प्रसाद यादव जी और उनका परिवार राज किया इस प्रदेश में। 17 साल नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं। क्या इन 33 सालों में इनको जातीय जनगणना कराने की अगर आवश्यकता थी तो वो पिछले 33 सालों में क्यों नहीं हुआ? 33 साल खत्म होने के बाद क्यों हो रहा है? ये कुछ नहीं है, ये समाज के अंदर एक जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है। और एक कैसे समाज बटे और उनका परिवार कैसे आगे बढ़े, ये सब इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जातीय गणना तक जहाँ तक बात है, जातीय गणना महज एक ढकोसला है। और ये ढकोसला मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप देखेंगे उदाहरण के तौर पे, तो जो राष्ट्रीय जनता दल के 6 सांसद हैं राज्यसभा के अंदर, 6 में से एक लालू प्रसाद यादव की बिटिया मीसा भारती राज्यसभा सांसद है। 3 जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं, एक ब्राह्मण है, एक भूमिहार है और एक जो है गुप्ता है। वो भी गुप्ता, ये इस बिहार का गुप्ता नहीं है, वो गुप्ता हरियाणा से उठकर आया है, प्रेमचंद गुप्ता, वो राज्यसभा सांसद है। एक मीसा भारती 4 हो गई और 2 मुस्लिम वर्ग से राज्यसभा सांसद बनाया गया है, वो भी मुस्लिम वर्ग जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो इनके अगर ये सामाजिक न्याय पिछले 33 साल में अगर मजबूत होता तो वहाँ 36% इन्हीं का अगर जनगणना की बात करें तो 36% जो ईबीसी है उसमें से एक भी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? 20% एसटी है, एससी है, उसके अंदर में एक भी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? तो वहाँ तो अपनी राजनीति करेंगे क्यों? क्योंकि वहाँ से इनको इनकम होती है। वहाँ अपने घर के अंदर में इनको जातीय गणना करानी चाहिए सबसे पहले, इसके बाद देश के अंदर। ऐसा लोग कह रहा है कि जाति के आधार पर गरीब लोगों को इससे फायदा मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि गरीब लोगों को फायदा जाति के आधार पर नहीं मिलेगा। आप गरीबी की गणना कराइए। आप गरीबों की गणना क्यों नहीं करा रहे हैं? ये जो जातीय गणना का जो आंकड़ा निकला, इसमें जातियों का आंकड़ा के साथ साथ गरीबी का आंकड़ा कहाँ है? यानी कि आपके अनुसार क्या आर्थिक आधार से गणना होनी चाहिए? आर्थिक आधार से गरीबी, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, ये तीनों में गरीबी है, उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसे 2013 के हिसाब से उसको क्या कंपनसेशन मिलने की आवश्यकता है, उसके ऊपर सरकार सोई। और इसके ऊपर मैंने यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं कैमूर के, उनको मैंने एक रिप्रेजेंटेशन किसी एक लैंड ओनर की तरफ से मैंने डाला हुआ है और सीएमओ को डाला है। सीएमओ और जो चीफ सेक्रेटरी हैं, दोनों लोगों ने यहाँ जिलाधिकारी को फॉरवर्ड किया है कि इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। वो रिप्रेजेंटेशन का जब जवाब आ जाएगा, अगर जवाब संतोषजनक नहीं होगा
तो इसके बाद अगला स्टेप होगा न्यायालय, और न्यायालय में हम फाइट करेंगे और इन किसानों को मुआवजा दिलाने की भरपूर प्रयास करेंगे जिस भी फोरम में करना हो। क्योंकि अगर पिछली बार भी मैंने पीसी किया था तो उसमें मैंने आपको आश्वस्त किया था कि मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है, उस रिप्रेजेंटेशन का जवाब आएगा। जैसे ही जवाब आएगा आगे हम फिर अदालत में जाएंगे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।